स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हमने कल पढ़ा था विलोम शब्द जो हमारे 61 तक कंप्लीट हो गए थे। आगे की कड़ी में हम इससे आगे के पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, और साथ ही साथ बीच बीच में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जो देखो 62 पे लिखा है अपना खरीद। खरीद मतलब किसी भी चीज़ को जब अपन खरीदते हैं तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है खरीद, उसका विलोम क्या होता है? बिक्री। मतलब खरीद को होते है खरीदना, बिक्री मतलब बेचना। खरीदना बेचना अलग अलग दो शब्द हो गए। ठाकुर यानी कि मालिक, ठाकुर मतलब मालिक, सेवक मतलब नौकर, यानी एक दूसरे के विलोम शब्द। ठाकुर शब्द का विलोम क्या है? सेवक। मालिक शब्द का विलोम है नौकर। ठीक है। गौरव, गौरव मतलब होता है सम्मान। गौरव मतलब सम्मान। गौरव का विलोम होता है बेटा हीनता। क्या होता है? हीनता मतलब अपमान। गौरव का मतलब सम्मान और हीनता का मतलब अपमान। ठीक है। तप्त माने होता है तपता हुआ, गर्मी से परेशान कर देने वाला। और शीतल मतलब ठंडा। तप्त माने गर्म भी कह सकते हैं, तप्त माने क्या कह सकते हैं? गर्म। और शीतल माने ठंडा। ये बिल्कुल सरल शब्द हैं और आपका तो फायदा है कि एक साथ दो शब्द सीखने को मिलते हैं। मीनिंग वाला भी विलोम आ जाता है और अपने पास जो लिखा है वो भी विलोम आ जाता है। ठीक है। आगे लिखा है बेटा आस्था। आस्था मतलब विश्वास। आस्था मतलब विश्वास। कहते ना कि इस इंसान की उस भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है, मतलब उस व्यक्ति का भगवान के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है। ठीक है। अनास्था मतलब विश्वास नहीं होना, अविश्वास होना। तो विश्वास का विलोम अविश्वास, आस्था का विलोम अनास्था। समझ में आ गया? जो भगवान को नहीं मानता उसे अपन अनास्था कह सकते हैं, और जो भगवान को मानता है उसे अपन आस्था कहते हैं। ठीक है। ऊंचा मतलब उच्च श्रेणी, नीचा मतलब नीच। इसको तो सिंपली इसके बारे में अर्थ क्या बताएं आपको? ऊंचा मतलब जो ऊंची स्थान ऊंचाई पर हो, नीचा मतलब नीचे स्थान पर हो। ठीक है। अमृत, अमृत जिसको पीने के बाद सब अमर हो जाते हैं, किसी को ना मौत आती है ना मृत्यु आती है ना उसका काल का मतलब उसका अंत होता है। तो अमृत अपोजिट विष मतलब जहर। अमृत का विलोम जहर होता है या विष होता है। चर, चर मतलब जो चल सकता है। अचर मतलब चल नहीं सकता। चर मतलब चल सकता है, जीवन जी सकता है, सांस ले सकता है, काम कर सकता है। अचर मतलब ना तो जीवन जी सकता है, ना काम कर सकता है, ना चल सकता है, ना घूम सकता है, ना बैठ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अचर अचल एक ही शब्द है। जीवन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जीवन का विलोम होता है मरण। जीवन का विलोम मरण होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है, क्योंकि इस दुनिया में भगवान भी अमर नहीं थे तो अपन कैसे हो सकते हैं। आगे लिखा है बेटा कुटिल। कुटिल मतलब बुरा बोलने वाला या बुरा सोचने वाला, उसे अपन कुटिल कहते हैं। सरल मतलब जो सबके लिए एक जैसा सोचता हो, सबके लिए समान सोचता हो, किसी से कोई भेदभाव न रखता हो, किसी से कोई द्वेष न रखता हो, उसे हम सरल हृदय वाला कहते हैं। जागरण, जागरण मतलब जागना। जैसे अपन ने रात भर पूरी रात भर जागते रहे, कोई काम करते रहे, उसे क्या कहते हैं? जागरण कहते हैं। और अगर पूरी रात पड़े रहे सोने में, उसे हम निद्रा कहते हैं। तो जागरण का विलोम जागरण का हिंदी मीनिंग जागना और निद्रा का हिंदी मीनिंग सोना। तो हो गया जागना, सोना, जागरण और निद्रा। ठीक है। करुण मतलब प्रेम करने वाला। करुण मतलब प्रेम करने वाला। निष्ठुर मतलब जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी से प्रेम है, ना किसी के मन में उसके मन में किसी और के प्रति कोई भाव ना हो, उसे कहते हैं निष्ठुर। ठीक है। फिर लिखा है जड़। जड़ अर्थात मूर्ख। चेतन मतलब विद्वान। जड़ मतलब मूर्ख, चेतन माने विद्वान। तो जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन हो गया।
इसके बाद कृष्ण, ये अपने महीनों में 2 पक्ष होते हैं बेटा। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो ये लिखा है कृष्ण और दूसरा लिखा है शुक्ल। तो कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें चंद्रमा लगातार घटते जाता हो और अमावस्या के दिन बिल्कुल गायब हो जाता हो, उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जिसमें धीरे 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 बढ़ता जाता हो, एक दिन पूरा गोल आकार में दिखता हो, उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरा होता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो अमावस्या हो जाएगा, कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। जटिल, जटिल का मतलब, जटिल माने कठिन, सरल मतलब आसान। जटिल मतलब कठिन, सरल मतलब आसान। तो ये दूसरे विलोम हो गए। खंडन, खंडन मतलब टूटना, खंडन मतलब टूटना। और मंडल मतलब जुड़ना। खंडन मतलब टूटना, मंडन मतलब जुड़ना। ठीक है। ठोस यानी जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसे अपन धक्का भी मार देना तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, थोड़ा सा लुढ़क जाएगा फिर रुक जाएगा। तरल, तरल मतलब अब अगर मान चलो अपन ने पानी, तेल, दूध आदि जो पदार्थ हैं वो अगर एक जगह से फैला दिए तो दूसरी जगह तक पहुंच जाएंगे। जब तक पहुंचते रहेंगे, जब तक या तो उसमें ढार बंद हो जाएगा, ढलान बंद हो जाएगा, या फिर मिट्टी उसे सोख लेगी। ठीक है, तब तक बहता रहता है, उसे कहते हैं तरल। गंभीर, गंभीर माने भयानक, मतलब जो व्यक्ति ऐसा सोच के बैठ जाता है कि यार मुझे तो कुछ करना है, सोचता रहता है, उसका दिमाग बिल्कुल एकदम गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये पता नहीं कौन से विचारों में खो गया हो। छिछला मतलब ना तो सीरियस और ना ही मजाक वाला, छिचोरा टाइप का। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके मन में कभी भी कुछ भी आ सकता है, इससे ना तो सोचने समझने कुछ की आवश्यकता नहीं होती। तो गंभीर का विलोम छिछला। गंभीर मतलब ज्यादा सोचने वाला और छिछला मतलब कुछ भी न सोचने वाला। तरुण, तरुण मतलब होता है बेटा बालक। समझ में आ रहा है मनप्रीत? तरुण मतलब बालक, वृद्ध मतलब बूढ़ा। तरुण मतलब बालक, वृद्ध माने बूढ़ा। ग्रहण माने स्वीकार, ग्रहण माने स्वीकार, और त्याग माने अस्वीकार। ग्रहण माने स्वीकार, त्याग माने अस्वीकार। उच्च, उच्च का मतलब होता है ऊंचा, जो भी अपन ने ऊंचा नीचा पढ़ा था। तो उच्च माने ऊंचा, निम्न माने नीचा। ठीक है। फिर क्या है, यानी कि अंदरूनी रंग और वह रंग जो बाहर का रंग। लोगों के 2 रंग होते हैं, एक अंदर एक बाहर। अंदर से सोचता है कि मैं किसी का बुरा कर सकूं जितना हो सके, और बाहर से दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत सज्जन हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। उदय, सूर्योदय होता है, उदय माने प्रकट होना, और अस्त माने डूबना। उदय माने प्रकट होना, अस्त मतलब डूबना। अधम मतलब नीच, अपन पढ़ चुके एक बार और। अधम मतलब नीच, उत्तम माने श्रेष्ठ। तो ये अपन ने एक बार पढ़ लिया है। ऊसर, बंजर जमीन। ऊसर मतलब बंजर जमीन। उर्वर, उर्वर मतलब उपजाऊ जमीन। क्या जमीन? और उर्वर मतलब उपजाऊ जमीन। ये भी रिपीट हो गया है। ऊंच और नीच, ऊंच माने ऊंचा, नीच माने नीचा। चमकीला मतलब चमकदार। धुंधला मतलब अस्पष्ट, मतलब वो चमकदार था, वो सब कुछ दिखाई दे रहा चारों तरफ। और धुंधला मतलब थोड़ा हल्का दिख भी रहा और नहीं भी दिख रहा। क्लियर मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा, उसे अपन कहते हैं धुंधला। क्या लिखा है? ऐक्य माने एकता, अनेक्य माने अनेकता। ऐक्य मतलब केवल एक, मैं जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने एक अकेला। अनेक या अनेक्य मतलब आपके साथ एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हो, तो वो हो गए अनेक्य में, और जे हो गया ऐक्य में। जागृत अभी थोड़ी देर पहले आया था, रिपीट है, इसको हटा देंगे। तो जागृत मतलब जागना, सुसुप्त मतलब सोया हुआ, कठोर मतलब
कठोर। कठोर मतलब होता है पक्का, और कोमल मतलब नाजुक। कठोर मतलब पक्का और कोमल मतलब नाजुक। जिम्मेदार किसी तो तुरंत कर देता है, जिम्मेदार। और अपोजिट लापरवाह, कुछ भी कह दो टालता रहेगा, यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे, तो वो होता है लापरवाह, यानी जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। ज्येष्ठ माने बड़ा भाई, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा। कल्पित मतलब काल्पनिक, वास्तविक मतलब यथार्थ। कल्पित का होता है वास्तविक, कल्पित मतलब सोचते रहते हैं अपन, कोई कहानी बना ली, कोई मन में विचार रख लिए, वो होता है कल्पित। और वास्तविक मतलब होता है हकीकत, कुछ सोच ही नहीं सकते, जो है सो है, कुछ दिखावा नहीं, कुछ बनावटीपन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक। क्या लिखा है? झोपड़ी। झोपड़ी मतलब सूखे तिनकों से, घास फूस से बनाया हुआ घर, उसे झोपड़ी कहते हैं। महल, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उन्हें अपन महल कहते हैं। खल, खल माने होता है दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। खल का विलोम है बेटा सज्जन, अर्थात अच्छा व्यक्ति, सुसज्जित व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति। ठीक है, 97 से अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है बेटा? तिमिर। तिमिर माने होता है बेटा, क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा, और उसका विलोम क्या होता है? प्रकाश मतलब उजाला। क्या होता है बेटा? प्रकाश मतलब उजाला। ठीक है। गमन माने होता है जाना, गमन मतलब जाना। आगमन माने आना। एक साथ दो मीनिंग चल रहे हैं आपके, दो विलोम चल रहे हैं। ग्रही मतलब गृहस्थ, ग्रही मतलब गृहस्थ। और सन्यासी मतलब मुनि, यानी जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। ठीक है। गरीब, गरीब मतलब तो जानते हो, गरीब माने गरीब ही होता है, और अमीर माने अमीर होता है। दयालु मतलब अच्छे स्वभाव वाला, अच्छा व्यक्ति। निर्दयी बुरा व्यक्ति, बुरे स्वभाव वाला। घरेलू मतलब घर के लिए उपयोगी, घरेलू मतलब घर के लिए उपयोगी। और बाहरी मतलब बाहर के लिए उपयोगी। दिवा माने होता है बेटा दिन, मैं उसी का मीनिंग लिख रहा हूं जो थोड़ा कठिन लगता है सुनने में, देखने में। और रात्रि मतलब होता है बेटा रात। दिवा माने दिन, रात्रि माने रात। ठीक है। कल हुई थी और आज फिर से हुई अपनी मुलाकात। कल भी हम थे और आज भी हैं हम साथ साथ। और तुम सुनते रहो शिक्षकों की अच्छी तरह से बात, तभी होगा उद्धार। नवीन माने होता है नया, नवीन माने नया। पुरातन माने पुराना। क्या होता है? पुराना। निराशा मतलब ना उम्मीद, निराशा मतलब ना उम्मीद। और आशा मतलब उम्मीद जागना, आशा मतलब उम्मीद जागना। अगला क्या है बेटा? वाचाल मतलब बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, बोलने वाला नहीं, अधिक बोलने वाला। जहां जरूरत है तहां भी बोल रहा है, नहीं है तब भी बोल रहा है, तो उसे कहते हैं वाचाल। मूक मतलब गूंगा। क्या होता है मूक माने? गूंगा, बोलना है पर बोल नहीं पा रहा। निर्बल, निर्बल मतलब बेटा कमजोर। क्या होता है? कमजोर। और सबल मतलब होता है बेटा ताकतवर। क्या होता है? ताकतवर।
विजय, विजय मतलब जीत, विजय मतलब जीत, और पराजय मतलब हार। क्या होता है? हार। क्या हो तुम तैयार? मुझे लगता है बड़े हो होशियार। प्राचीन, फिर आ गया, प्राचीन मतलब पुराना, और अर्वाचीन मतलब नया। ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। थोक माने एक साथ। कोई ऐसे दुकानदार होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, वो सारा सामान दुकान के लिए या खुद छोटी मोटी गुमटी वगैरह रख लेते हैं उसके लिए, जो एक साथ सामान बेच रहा है उससे बोलते हैं थोक। और ये खुदरा मतलब अपन कम कम से सामान लेके आते हैं। देखो कभी कोई त्योहार हुआ, माता जी ने लिस्ट बना दी कि आज ये सामान लेके आना है, पूरे महीने का राशन है, तो जो पूरे महीने का राशन अपन लेके आते हैं वो क्या हो गया? थोक। ठीक है, और हमने सोचा यार चलो एक काम करते हैं, साबुन वगैरह ले आते हैं, अभी इसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत होती जाएगी हम लेते आएंगे, तो वो क्या कहलाता है? खुदरा, मतलब कम कम से खरीदना। ठीक है, ग्राम मतलब गांव, ग्राम मतलब गांव, नगर मतलब होता है शहर। क्या होता है? गांव होता है इसका, इसका शहर होता है। ठीक है, दोष माने बुराइयां, दोष मतलब बुराइयां, और गुण मतलब अच्छाइयां। दोष मतलब बुराइयां, गुण मतलब अच्छाइयां। घाटा, घाटा मतलब नुकसान, हानि, घाटा मतलब हानि, और नफा मतलब लाभ। क्या है? नफा मतलब लाभ। फिर आ गया भाई दुर्जन का सज्जन। यहां दुर्जन की जगह पे पहले क्या लिखा था बेटा? अपना खल लिखा था, और कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा है। अगला देखते हैं क्या लिखा है? चल, चल का होता है चलने वाला, और अचल मतलब न चलने वाला। धर्म, धर्म मतलब जिसका धर्म, धर्म का विलोम अधर्म। वाद, वाद मतलब करना। प्रतिवाद मतलब उसका विरोध करना। निर्मल, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ। मलिन मतलब होता है गंदा। निर्मल का मतलब स्वच्छ और मलिन का मतलब गंदा। विवाद, विवाद मतलब होता है झगड़ा। विवाद मतलब झगड़ा होता है बेटा, झगड़ा। और संवाद मतलब होता है बातचीत। संवाद मतलब बातचीत, बातचीत। निर्दोष, कोई कमी नहीं है, निर्दोष, मैंने कुछ अपराधी नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। सदोष, बहुत सारी कमियां हैं, मैंने सारे अपराध मैंने ही किए हैं। ठीक है। विष माने जहर, अमृत माने अमृत ही होता है। निवृत्ति बेकार आदत, प्रवृत्ति अच्छी आदत। विनम्र, शालीन, सदाचारी, उद्दंड, दुराचारी, कुशालीन। ठीक है। आगे लिखा है पर्वत, पर्वत का विलोम होता है सागर। पर्वत मतलब पहाड़, सागर मतलब समुद्र। पर्वत माने पहाड़, सागर माने समुद्र। गुरु माने होता है बड़ा, वो वाला गुरु नहीं है बेटा, ये गुरु शिष्य वाला गुरु नहीं है। गुरु मतलब बड़ा, और लघु मतलब छोटा। ठीक है। मनप्रीत, यार तुम कुछ पूछते नहीं हो, वैसे तो मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, पूछने लायक ऑप्शन ही नहीं छोड़ता। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें, इससे मुझे लगे कि आपको हर चीज समझ में आ रही है, और मैं ऐसी ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाते चलूं। धरती, आप जानते हो धरती माने बेटा क्या होता है? पृथ्वी होता है बेटा। क्या होता है? पृथ्वी होता है धरती का। और आकाश मतलब होता है नभ या आसमान, नभ या आसमान। निर्धन मतलब
उल्टा हो गया बेटा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका शब्द गायब है। यहां जो लिखा है ना विस्तार, विस्तार का है अपना आकार, आकार का विस्तार है। उतार का है चढ़ाव, थोड़ा अपोजिट हो गया, ऊपर नीचे हो गया है। आकार का विस्तार, ठीक है, यह अपन कह सकते हैं। आकार की जगह पे यहां पे एक और चीज आ सकती है बेटा, आकार की जगह पर यहां पर क्या आ सकती है, यहां आ सकती है संक्षिप्त। क्या आ सकती है, संक्षिप्त, और यही आएगी सही से, क्योंकि आकार का निराकार होता है, संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तार, निर्धन नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। और उतार का होता है चढ़ाव, उतार मतलब नीचे की ओर, चढ़ाव मतलब ऊपर की ओर। निरक्षर साक्षर, निरक्षर मतलब, निरक्षर मतलब क्या होता है बेटा, अनपढ़। क्या होता है, अनपढ़। सही से लिख नहीं पाया, पुनः लिखता हूं, अनपढ़। और साक्षर मतलब लिखा, ठीक है। वैतनिक मतलब पेमेंट पर काम करने वाला, अवैतनिक बिना पेमेंट के फ्री में काम करने वाला। नास्तिक भगवान को मानने वाला, न मानने वाला। नास्तिक मतलब भगवान को न मानने वाला, आस्तिक मतलब उसको मानने वाला। नित्य माने रोजाना, प्रतिदिन। अनित्य मतलब कभी कभी। नित्य मतलब रोजाना, अनित्य मतलब कभी कभी, ठीक है। ध्यान रखें कि विलोम शब्द पढ़ते समय ज्यादातर तो अ लगाकर काम कर लेते हैं, किंतु कहीं नहीं आता अ लगाकर, तो उसमें नी या वी लगाकर भी पढ़ सकते हैं। नूतन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना, निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना, ये आ चुके हैं पहले पर फिर भी रिपीट हो रहे हैं। प्रकाश मतलब उजाला, अंधकार मतलब अंधेरा, पानी मतलब जल, आग मतलब अनल या पावक। शुक्ल ये हो चुका एक बार, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। मैं इसमें से हटा दूंगा जो भी किसी काम के नहीं मतलब रिपीट हो रहे हैं बार बार पे। बंधन मतलब गुलामी, मोक्ष मतलब आजादी। बंधन मतलब गुलामी और मोक्ष मतलब आजादी। शाकाहारी सब्जियां खाने वाला, साग सब्जी रोटी वगैरह खाने वाला, और मांसाहारी सब जो मांस खाता हो। एक और होता है इसका सर्वाहारी, मतलब वो साग सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है, उसे अपन सर्वाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी का विलोम सर्वाहारी भी ले सकते हो। मित्र मतलब दोस्त, शत्रु मतलब दुश्मन, मृत्यु मतलब मरण, जीवन मतलब जन्म। और आगे चलते हैं अपन, मरना मतलब जीना विलोम। साकार जिसका आकार हो, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। साकार मतलब जिसका आकार हो, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। सजीव जो जीवन जीता हो, सजीव मतलब जो जीवन जीता हो, निर्जीव मतलब जिसका कोई जीवन ना हो, ठीक है। लाभ, लाभ क्या होता है बेटा, फायदा, और हानि मतलब नुकसान। लाभ मतलब फायदा और हानि मतलब नुकसान। सगुण मतलब जिसके पास सब कुछ है, पूरे गुण हैं। 16 कलाओं का अवतार भगवान कृष्ण को कहा गया था और वही थे सगुण। निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो, निराकार हो, कोई आकार ना हो, कोई कला ना हो, उसे निर्गुण कहते हैं।
इनके एक और शब्द होते हैं, सगुण मतलब जिसका आकार होता है, और निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, फिर भी अपन उसकी पूजा करते हैं। सुख, सुख माने तो आप जानते हैं सुख और दुख। सुख माने होता है शांति, दुख माने परेशानी। सच्चा मतलब सच का साथ देने वाला, झूठा मतलब झूठ बोलने वाला। सदाचार अच्छा आचरण करने वाला, और दुराचार मतलब बुरा आचरण करने वाला। तो अब तक हमने पढ़े हैं पूरे 150 विलोम शब्द। ये वो विलोम शब्द थे जो हमने एक साथ अच्छे से पढ़े। इसी कड़ी में एक छोटा सा टॉपिक और है आपके लिए, उसको हम आपको बता देते हैं। क्या है कि जो विलोम हैं उन्हें कुछ और तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये तो मैंने सिंपली आपको विलोम लिख दिए, जैसे अपन हमेशा से विलोम पढ़ते आ रहे हैं किताबी ज्ञान की तरह। कुछ और है थोड़ा सा आपके लिए, वो ये है कि ये जो विलोम है इसमें हमने क्या प्रयोग किया है। जैसे हमने पढ़ा अर्जन माने कमाना, व्ययन मतलब खर्च करना। अर्जन मतलब कमाना और व्ययन मतलब खर्च करना। कथित मतलब कहा हुआ, कथित माने कहा हुआ। अकथित मतलब बिना कहा हुआ, सुना हुआ, केवल सुन लिया अपन ने। प्रच्छन्न, ये न है, त्र नहीं है बेटा, ये क्या है, डबल न है। प्रच्छन्न और प्रतिपन्न। प्रच्छन्न मतलब पूछा हुआ, प्रतिपन्न मतलब सुना हुआ, दोनों एक जैसी है। वो कहा हुआ है, ये पूछा हुआ है। प्रभावी मतलब जो प्रभाव दिखा सकता है। अप्रभावी या निष्प्रभावी, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, मतलब जो आया गया चला गया, कोई मतलब नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अस्तित्व नहीं उसका, उसके आने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, उसे कहते हैं अप्रभावी। ठीक है। पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, दूसरे देश की सभ्यता। पौर्वात्य मतलब अपने देश की सभ्यता। पौरुष्य मतलब अपने देश का पौरुष, पुरुष की जो क्षमताएं होती हैं। अनुरुक्त मतलब आकर्षण। विरक्त मतलब प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब अपन किसी के प्रति झुकाव महसूस करें, ऐसा लगे कि हम उस वस्तु के बिना जी नहीं सकते, उसे अपन अनुरुक्त कहते हैं। और जिसके बिना अपन जी सकते हैं, आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, उसे हम विरक्त कहते हैं। ठीक है। कीर्ति, कीर्ति मतलब होता है सम्मान, यश, मान, मर्यादा। और अपकीर्ति मतलब अपमान। ठीक है। क्या होता है, अपमान या बेइज्जती। कथित का मतलब होता है बेटा कहा हुआ। ठीक है। अकथित मतलब होता है न कहा हुआ, मतलब किसी ने कह दिया वो कथित हो गया, कहते ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, कुछ लोग कहते ना कथित व्यक्ति था जो यहां आया था, मतलब अनजान व्यक्ति था। और अकथित मतलब जिसको अपन जानते हैं। तो दो मीनिंग है इसके। सबसे सरल यही पड़ता है, कथित मतलब कहा हुआ, और न कथित वो अकथित मतलब न कहा हुआ। ठीक है। और इसमें बेटा अपन ने क्या लिखा था, इसका मतलब था पूछा, इसका नहीं पूछा। ठीक है। पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब पूर्वी सभ्यता, पूर्वी
सभ्यता या दूसरे देश की सभ्यता कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। पश्चिमी, ठीक है, इसको पश्चिमी कह देते हैं क्योंकि पूर्वी पश्चिमी दोनों से हो जाता है पश्चिमी, और इसको अपन कह देते हैं पूर्वी, ठीक है। अनुरुक्त मतलब होता है आकर्षण, विरक्त मतलब प्रतिकर्षण, ठीक है। कीर्ति मतलब यश, क्या है कीर्ति मतलब यश, यश का मतलब होता है सम्मान, और इसका मतलब अपयश, क्योंकि अपन को क्या करना था, यश में अप लगाना था, तो अप और यश। क्लियर, कोई डाउट? अर्जन मतलब क्या था, कमाना, ठीक है। व्यय मतलब खर्च करना, ठीक है। प्रभावी मतलब होता है प्रभाव दिखाना, और अप्रभावी मतलब कोई प्रभाव नहीं हो। नूतन मतलब क्या होता है, नया। पुरातन मतलब पुराना। तरुण मतलब बालक। वृद्ध मतलब बूढ़ा, पढ़ चुके हैं अपन एक बार, पुनः आ गया है। हर्ष मतलब छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा। पुरस्कार मतलब इनाम। दंड या तिरस्कार मतलब दंड और तिरस्कार का कोई मतलब नहीं। दंड मतलब दंड होता है, दंड मतलब वो सजा, हाँ इसका सजा लिख सकते हैं, सजा, ठीक है। संपन्न जिसके पास सब कुछ होता है। विपन्न जिसके पास कुछ नहीं, गरीब है। संपन्न मतलब अमीर भी कह सकते हैं, विपन्न मतलब गरीब कह सकते हैं। शुष्क मतलब होता है बेटा सूखा। आर्द्र मतलब गीला, ठीक है। उपेक्षा मतलब उम्मीद। अपेक्षा मतलब ना उम्मीद, ठीक है। आवृत मतलब चारों ओर, और अनावृत मतलब दो ओर या एक ओर। शब्द है इनमें जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, जो परेशान कर रहा हो। इसका अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका अपन अमीर लिख सकते हैं, और इसका गरीब लिखते हैं। थोड़ा सा जुड़ गया। गरीब, और है क्या इसमें, और भी है देखो। ये अपन ने वैसे पढ़ ली है, मैं कुछ आपको स्पेशल कराने वाला था, है ना, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़कर।
ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? ये क्वेश्चन है जो अब हम कल शुरुआत करेंगे इसका आरंभ आपसे। ये बहुत सारे विलोम है, मतलब कहने का मतलब जो रिपीट नहीं हो आपके लिए, मैं वो देख रहा था। ये देखो, लजीला मतलब जिसको लाज आती हो, शर्म आती हो, और बेशर्म मतलब जिसको शर्म नहीं आती हो। ठीक है, लाभ का हानि होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, सुनने वाला। बहुत सारे विलोम में आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा पढ़ाने बैठ गया तो मुझे लगता है कि 4-6 दिन की क्लास तो विलोम में ही निकल जाएगी, है ना। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला। संदेह मतलब शक करना, निस्संदेह मतलब बेइज्जत करना। ठीक है, सरल मतलब आसान, कठिन मतलब कठिन जटिल, सफलता, विफल मतलब असफल, सबल मतलब ताकतवर, निर्बल मतलब कमजोर, सम मतलब समान, और विषम मतलब अलग अलग। तो ये आपके वो हैं विलोम। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि सारे विलोम, बहुत सारे विलोम हैं अपने लिए पढ़ने के लिए, पर अपन सबको नहीं पढ़ सकते एक साथ। ठीक है, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कल की क्लास में क्या करें। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन विलोम शब्द पर आधारित एमसीक्यूज। समझ रहे हो? इन विलोम शब्द पर आधारित एमसीक्यू पढ़ेंगे, यानी कि इनकी जो ओटी होती हैं वो सॉल्व करेंगे। आज की कक्षा में इतने ही। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा वो आपके पढ़ाए हुए उन्हीं विलोम में से पूछा जाएगा जो विलोम हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, और यदि किसी भी विलोम शब्द में या किसी भी जवाब देने में आपको समस्या आती है तो आप तुरंत संपर्क करिएगा, डाउट पूछ सकते हो आप। हमें बड़ा खुश महसूस होता है, बड़ा हर्ष महसूस होता है कि जब बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं। हमें भी लगता है कि जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने सीधा कनेक्शन कर लिया हो, सीधा हमारे बच्चे से जुड़ गए हों। तो आप कमेंट करते रहिएगा, और जो भी ना समझ में आए जरूर पूछिए। ये अच्छी बात है, पूछना जरूरी है, क्योंकि भाई देखो परीक्षा की तैयारी करनी है तो डाउट क्लियर होना अनिवार्य है। डाउट क्लियर, सब कुछ क्लियर। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसी चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, इनके एमसीक्यू पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जो चीज़ नहीं आएगी उसको भी और जो आएगी उसको भी। धन्यवाद, शुक्रिया, सबा खैर।